अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मौलाना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बल्कि फुल उन्होंने वो जो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने का वो था ना, उसे पूरा घुमा दिया मौलाना साहब ने। मौलाना एक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और बड़े लेवल के ऊपर मौलाना लड़ाई लड़ना चाह रहा है। मौलाना साहब टेम्परेचर यहां पर लेकर चले गए। मौलाना की जो भी पॉलिटिक्स है नाज़रीन, उसके पीछे एक साइंस होती है, एक फार्मूला होता है मौलाना साहब जिसे फॉलो करते हैं। अब मैंने पाकिस्तान के नाज़रीन तकरीबन तमाम तर तजियाकार हूं, एनालिस्ट और पाकिस्तान के तमाम तर जर्नलिस्टों के साथियों के वीलॉग्स, टेलीविजन कमेंट्री, गुफ्तगू, बातचीत, ये सब कुछ सुना है तकरीबन चंद घंटों में। अब सब इसके ऊपर बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही कि मौलाना आखिर ये लड़ाई खुद मौलाना साहब ने ट्रिगर किया। आउट ऑफ नोवेयर मौलाना कैम बातचीत की और उसके बाद बूम, यानी मौलाना ऊपर लेकर चले गए और इसको बढ़ाया जा रहा है। एक ऑडियो मंजर आम पर आई, बल्कि एक ऑडियो बयान जारी किया गया है और ये एक्सट्रीम है, यानी ये वो जो लिमिट्स हैं उन्हें पार करने की बातचीत हो रही है। आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नादरीन एक वीडियो वायरल है। अच्छा, ये वीडियो नहीं है बल्कि ये चंद के इशारे हैं, ये खबरें नहीं है, ये इशारे हैं। इन इशारों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये वीडियो है लाहौर के गुलशन रावी के इलाके की वीडियो है, जहां पर खातून बेकरी के अंदर खड़ी है। अब मैं यहां पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है बड़ी सख्त है, उसके खिलाफ है, लेकिन हमने अपनी टिकटॉक के ऊपर शेयर की हुई है। सौराब बरकत ऑफिशियल को 25-27 हज़ार मेरे वहां पर फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो बराए मेहरबानी वहां पर जाएं और जाकर फॉलो करें। तो वहां पर मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है और ट्विटर के ऊपर भी मैसिवली वायरल है। अच्छा, लाहौर की एक बेकरी गुलशन रावी के इलाके में खातून नादरीन एक सैंडविच खरीदती है, बेकरी से सैंडविच खरीदती, और वो सैंडविच नादरीन वो सूंघती है, खराब निकल आता है। बहरहाल वीडियो में महसूस हो रहा है कि वो स्मेल कर रही है और वो खराब है सैंडविच। वो सैंडविच नीचे फेंकती है, वो बेकरी वाले का कैलकुलेटर तोड़ती है, वो जो एटीएम वाया एटीएम आप पैसे पे करते हो मशीन तोड़ती है, उनका कंप्यूटर तोड़ती है नादरीन। और को 5-7 मिनट तक तकरार होता है और उसके बाद वो खातून आगे जाकर ना, वो जो काउंटर के ऊपर बैठा हुआ नौजवान होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं बेकरी के अंदर, जो वर्कर्स हैं, उन्हें थप्पड़ मारती है खींच कर मुंह पर। अच्छा, वो वर्कर काउंटर के पीछे से बाहर आता है, वो 12-14 थप्पड़ खातून को मारता है। मुकदमा दर्ज हो गया, खातून कह रही मेरे कपड़े भी फाड़ गए। ये इशारे नाज़रीन, और ये बड़े परेशान कुन इशारे, मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े परेशान कुन इशारे। पाकिस्तानी माशरे के अंदर नाज़रीन हर एस्पेक्ट के अंदर अब आपको एक डिस्टर्बेंस नजर आती है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपको हर तरफ नजर आ रही है, एक उकताहट नजर आ रही है, एक अजीब व गरीब गैर मामूली किस्म का नाज़रीन रवैया नजर। हर बंदा एक ज़हनी कोफ्त में है, हर बंदा एक ज़हनी अजियत में। यानी इस वाक़े से की मिसाल ले लें, 150 रुपए का सैंडविच था, टू केयर्स, बाजार खातून को लग रहा है उसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। बेकरी वालों का काम ये है कि भाई सैंडविच खराब है, नया सैंडविच दे दो, गल मुकाओ भाई। और फिर जो वर्कर मौजूद है उनका तो अक्सर इतना लेना देना ही नहीं होता, भाई मालिक का काम है, भाई हमने वर्कर वो दे दिया सैंडविच, मैडम माफ करें आप जाएं आप यहाँ से। या फिर कुछ नॉर्म्स हमारे माशरे के अंदर होती हैं कि खवातीन बाजों का लाइन क्रॉस भी कर जाएं तो ये इस चीज को नाज़रीन ऑनर के तौर पर लिया जाता है कि हमने उसके साथ बदतमीजी नहीं की, हमने हाथ नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तानी माशरे में इसे मर्दानगी के भी खिलाफ समझा जाता है। तो लेकिन वो हुदूद, वो जो नॉर्म्स है नाज़रीन, वो भी अब क्रॉस हो रही है। अजीब और गरीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन हर एस्पेक्ट में नजर आ रही है। पाकिस्तान में नाज़रीन आपकी शराफत, आपकी इज्जत महफूज नहीं है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है कि पाकिस्तानी माशरे में इतना कुछ एवं ही कुछ हो गया, एवं ही कुछ केसेस, मुकदमात, एंटी स्टेट, रियासत मुखालिफ, फलाना प्रोपेगेंडा कर रहा है, फलाना बागी हो गया है, फलाना इंज हो गया है, फलाना इंज हो गया है। पॉलिटिकल राइट्स उस तरह से एक्सरसाइज नहीं हुए। अब जो बैनुल अक़वामी रिपोर्टें आ रही है नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन बड़ा खुलकर बोल रहा है कि आपकी जुडिशरी फारिग हो गई है। खौफनाक तरीन करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तानी जुडिशरी को वो करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे के अंदर वो कह रहे हैं घुटन है, और वो हर एस्पेक्ट के अंदर नाज़रीन स्लोली ट्रांसलेट होता है, वो आपको नजर आ रहा है। और ये इस तरह से नाज़रीन बढ़ रहा है कि ना तो बेकरी में आप महफूज हैं, ना रेस्टोरेंट में महफूज हैं, आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। ये बड़ा खौफनाक रवैया है नाज़रीन कि अदम बर्दाश्त अवाम से खत्म हो रही है। ये मुआशरा इंटॉलरेंस की तरफ जा रहा है। बराए मेहरबानी नाज़रीन थोड़ा सा तहम्मुल पैदा करें, थोड़ा सा सब्र करें। 10 मिनट बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक साल बाद ठीक हो जाएंगी, 2 साल बाद ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें सेटल होंगी नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो रवैया है नाज़रीन वो बहुत खौफनाक है। अब कैसे ना हो नाज़रीन, मुबारक हो, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में नाज़रीन ये इजाफा एक दफ़ा फिर से हो गया है। डीजल 31 रुपये और पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा है। ये लगभग 350 का डीजल हो गया है और पेट्रोल नाज़रीन को 320 रुपये तक मेरे ख्याल में पहुंच चुका है। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नाज़रीन बढ़ गई है। सिंपल फार्मूला है, मैं इकोनॉमी इतने नहीं समझता, लेकिन जो बताया जाता है कि जब ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ बढ़ जाती है। अंडा, घी, खाना पीना, रोटी, मक्खन, सब कुछ नाज़रीन, गोश्त शोश्त जो भी है, दालें, उनकी प्राइसेस में नाज़रीन बुनियादी तौर पर इजाफा हो जाता है जब फ्यूल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हैं। और ये भी कह दिया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर इसकी बाकायदा से चेंजेस होंगे, रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन डिसाइड होगी फ्यूल प्राइसेस। तो एक अनसर्टेनिटी भी नाज़रीन हमारे सर के ऊपर खड़ी होगी कि पता नहीं आज पेट्रोल डलवाऊं या ना डलवाऊं, खल डलवाऊंगा तो फिर जो बेसिक लाइवलीहुड है नाज़रीन, वो चूंकि ये चीजें मुतासिर कर रही हैं तो वो भी डिसाइड करेगा। यानी आपका जो किचन है, डेली का किचन, वो कैसे चलेगा, ये रात को ऑयल प्राइस डिसाइड करेगी और ये फ्यूल प्राइसेस नाज़रीन डिसाइड करेंगे। तो एक अजीब और गरीब किस्म का खुड़मुस और एक अनसर्टेनिटी है जो कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। अच्छा, फिर एक और बदकिस्मती है,
कैथारसिस नहीं है। बदकिस्मती है कि अपोजिशन नहीं है भाई, कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बोलने वाला, चीखने वाला, चिल्लाने वाला, कोई असेंबली में तकरीर, कोई ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई आए बोले भाई, कम से कम बात करे। उससे जो प्रेशर कुकर होता है ना, कोई थोड़ी बहुत गैस लीक हो रही होती है, कोई बंदा महसूस कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो इमेजेस आ रहे होते हैं, क्लिप्स आ रहे होते हैं, बंदा सोचता है कि यार चलो ये तो मेरे हवाले से बोला। तो तहरीक इंसाफ नाज़रीन ना तो इमरान खान के हवाले से कुछ कर सकी, ना ये इमरान खान की बहनों के साथ वो वफा निभा सके, और ना ही नाज़रीन ये पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन कर पा रहे हैं। इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि मुल्क के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कोई अपोजिशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बिल्कुल अवाम लाचार है नाज़रीन, खड़ी है, अकेले खड़ी है, बेकरी में सैंडविच खराब होने पे मीटर घूम जाता है। आज रहीम यार खान से जो वीडियो आई कि खातून अपने बच्चों समेत नाज़रीन कूद पड़ी है। तो अपोजिशन नाज़रीन पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी प्रोटेस्ट करती हुई, बातचीत करती हुई, गुफ्तगू करती हुई आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आते हैं मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब नाज़रीन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आज मौलाना साहब ने कहा मैं चैलेंज, मुझे मजबूर ना कर, मैं जिरगा लगा दूंगा और मैं ऐसे ऐसे सबूत लाऊंगा कि तुम्हारी मैं जमीन तुम्हारे लिए गर्म कर दूंगा। अब्दुल जो गफूर हैदरी साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड नाज़रीन, एक बड़ी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं JUIFA की। उनकी एक ऑडियो आती है और उसमें भी कहा जाता है कि अगर मौलाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद नहीं होता तो पूरा मुल्क तैयार है, हम GHQ के सामने जाकर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये डायरेक्टली नाज़रीन कन्फ्रंट कर रहे हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट कि भाई हम GHQ के बाद जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, इस पर शहजाद इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि भाई उनके तर्जुमान से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं बिल्कुल मेरी हमारी स्टेटमेंट है जी, हमारी ऑडियो है और बिल्कुल हम ऑन करते हैं। अच्छा, इससे पहले कामरान मुर्तजा साहब टेलीविजन पर आकर ये कह चुके हैं कि मौलाना की स्टेटमेंट को भी हम ऑन करते हैं, जो शोधा के हवाले से उन्होंने दी, गैर जरूरी स्टेटमेंट थी। अच्छा, उसके ऊपर नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ होगा और इसके साथ वैसे ही डील किया जाएगा जैसे डील किया जाना चाहिए। अब मौलाना नाज़रीन आउट ऑफ नोवेयर शोहदा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर पूरा पाकिस्तान तैयार है, पूरे पाकिस्तान से लोग निकल आएंगे, हमें कंफ्यूज ना किया जाए, हम बड़े वाजे हैं और हम आएंगे और हम पूरे मुल्क के अंदर नाज़रीन मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को जमा कर देंगे और हम बिल्कुल एंज कर देंगे। तो मौलाना नाज़रीन अचानक से हुदूद के बारे में बड़ा बातचीत कर रहे हैं कि पार्लियामान की ये हुदूद है, आइन तुम्हें ये तुम्हारी हद वादे करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नाज़रीन गालिबन खान के दौर में ये फतवा दिया था कि ये मुनकिर हैं और इनकी गवर्नमेंट को गिराना हम सब पर फर्ज है। तो मौलाना साहब नाज़रीन हमेशा डेमोक्रेसी के खिलाफ ही खेलते रहे हैं, उस तरह से मौलाना साहब उसूल के ऊपर नहीं खड़े हुए। तो मौलाना साहब नाज़रीन किस फार्मूले के पीछे अभी जा रहे हैं? क्या ये कोई डिस्ट्रक्शन है? क्या ये कश्मीर के अंदर कोई गवर्नमेंट है? क्या इधर मरकज़ में मौलाना साहब का कोई प्लान है? बहरहाल देयर इज़ डेफिनेटली अ साइंस, देयर इज़ डेफिनेटली अ साइंस। आज बाकायदा से उन्होंने कहा कि भाई अगर हिम्मत है तो मौलाना के खिलाफ मुकदमा करके देखें, मौलाना के खिलाफ केस करके देखें। तो नाज़रीन JUIFA फुली ऑन कर रही है और हेड ऑन ले रही है। अब नईम पंचुदा साहब ने एक टेलीविजन पर बैठे हुए कहा, उन्होंने कहा भाई हम अगर ऐसी बात कर लेते तो रेफरेंस आ जाते, पार्टी कलदम हो जाती, हम सब गिरफ्तार हो रहे होते, हम सब अरेस्ट हो रहे होते, हमारी तो कोई और ही पोजीशन हो गई होती। लेकिन ये नाज़रीन बाकायदा से टेलीविजन के ऊपर उन्हें मौका दिया जा रहा है और वो टेलीविजन पर आकर बातचीत करते हैं और वो चलती है, बाकायदा से नाज़रीन चलाई जाती। तो नोबडी नोज़ के मौलाना का नाज़रीन इस वक्त फार्मूला क्या। मशरिक़ वस्ता नाज़रीन इग्नाइट कर रहा है, फैल रहा है, मैसिवली फैल रहा है। 7वां दिन है, सेंटकॉम नाज़रीन अगेन ट्वीट करके कह रही है कि आज 7th डे है और 7th डे में हम फिर ईरान के ऊपर नाज़रीन वो इस वक्त अटैक कर रहे हैं। ईरान के ऊपर खौफनाक किस्म के हमले जारी हैं। ईरान अपने ज़ाहिर है नाज़रीन राइट टू डिफेंस इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन जो प्रेजेंस है मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन उन्हें टारगेट करता है। तो ईरान अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़ाहिर एक्सटेंड कर रहा है, फैला रहा है, इसे मैसिव करता चला जा रहा है और वो मिडिल ईस्ट को हिट करता है ताकि उसका जवाब आए। अब कतर नाज़रीन जो कि बाकायदा से फैसिलिटेट करता रहा है, बाकायदा से नेगोशिएशंस करवाता रहा है, कतर की जानिब से स्टेटमेंट आई है क्लियरली कि भाई ईरान जिम्मेदार है हर चीज़ का और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, फिर कुवैत नाज़रीन उसकी तो मट्टी प्लीत कर दी है ईरान ने नाज़रीन, कुवैत को तो उसने बिल्कुल देख चढ़ा कर रखी है। जॉर्डन, अच्छा उसके बाद नाज़रीन UAE, सऊदी अरबिया, ये सब कंडेम कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि अगर सऊदी अरबिया नाज़रीन हिट हो जाता है, तो अभी जियो टेलीविजन पर ही बातचीत हो रही थी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, तो पाकिस्तान नाज़रीन बड़ा क्लियर एक पोजीशन ले चुका है कि सऊदीज़ के साथ हम खड़े हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट नाज़रीन मशरिक़ वस्ता में फैल रहा है और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल के साथ नेविगेट करके इसमें से निकला है, ये कहीं अल्लाह ना करे पाकिस्तान को भी इसके अंदर ना लेकर आ जाए। और जब तक ये बढ़ता चला जाएगा पाकिस्तान के अंदर भी और ग्लोबली जो इकोनॉमी है नाज़रीन, उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में आपको महसूस होंगे और यहाँ पर भी आपको मजीद महसूस होंगे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, रहम करे अल्लाह ताला, पाकिस्तान पर रहम करे अल्लाह ताला, मुस्लिम ममालिक के ऊपर रहम करे नाज़रीन। अमेरिका वो दुनिया के आखिरी कोने में, ट्रंप ने ट्वीट किया कि भाई कनाडा के जो जंगल हैं
ان جنگلات کی ٹھیک سے دیکھ سن نہیں کرتے کینیڈینز، اور لہٰذا وہاں سے جو ہوا آتی ہے وہ ہوا گندی ہے، لہٰذا میں ان کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا۔ وہ ناظرین پاگل ہوا پڑا، وہ دنیا کے آخری کونے میں رہتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، مسلم ممالک کے بالکل سینٹر میں بیٹھ کر ناظرین وہ ایک مسلمان ملک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ ریٹیلیشن میں دوسرے مسلمان ملک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو پوری ناظرین مسلم، خاص طور پر جو مشرق وسطیٰ ہے، مسلم جو ممالک ہیں، جو ہماری گلف کنٹریز ہیں، جو ہماری بنیادی طور پر ناظرین مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والے ممالک ہیں، وہ آپس میں ناظرین ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ خوفناک صورتحال۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ناظرین طاہر اشرفی صاحب کی جو خواہش ہے شہادت کی وہ ضرور پوری کریں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔